हाय एवरीवन, साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक नए साइकोलॉजी की। नए साइकोलॉजी की बात करने से पहले हम एक बेसिक डिफरेंस को जानेंगे जो इंसानी जीवन में भी अप्लाई होता है, और आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो हर जगह अप्लीकेबल होता है ये। तो वो बेसिक डिफरेंस है मशीन और इंसानों का। मशीन और इंसानों के बीच अगर बेसिक अंतर आप देखोगे कि मान लो आप एक कंप्यूटर ले रहे हो और एक इंसानी दिमाग ले रहे हो। कंप्यूटर एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो हमने बनाया है। हमने जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में डाला है, वो उस हिसाब से रिएक्ट करता है या हमें डाटा निकाल कर देता है। लेकिन हमारा दिमाग डाटा बनाता है, क्रिएट करता है, जो कि एक सिस्टम नहीं कर सकता। सिस्टम ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? तो उसका बेसिक डिफरेंस जो है वो इमोशंस है। इमोशन से मेरा मतलब है कि इंसानी जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आप जो गुजरते हो, तो आप गौर करोगे आप कितने सारे इमोशन से गुजरते हो। आप क्रोध से गुजरते हो, आप ईर्ष्या से गुजरते हो, आप प्यार से गुजरते हो। ऐसे कई तरह के इमोशंस हैं जिससे आप गुजरते हो। आप बोलते हो आज मूड खराब है। इससे आपका मतलब होता है कि आप कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपने सोचा नहीं था कि वैसा होगा। और अगर आपके हिसाब से ही सारी चीजें हो जाती है तो आप बोलते हो आज पता है, आज लगा कि जो जो सोचे वैसा ही हो गया। तो क्या ये मशीन कर सकता है? मशीन ये शिकायत कभी नहीं करेगा। मशीन को आपने जो भी काम के लिए बनाया है या जो भी डाटा उसमें डाला है, वो बस काम करके निकल जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इंसान और मशीन के बीच। चलते हैं अब आज के साइकोलॉजी पर। आज जो मैं साइकोलॉजी डिस्कस करने वाला हूं वो है कि हम बहुत सारे चीजों को जानते हुए, अपने आप को बताते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमें पता है नहीं करनी है, लेकिन वो फिर भी हो जाती हैं। आपने गौर किया होगा कि आपने अपने आप को बदलने की काफी कोशिश की होगी कि आज से ना हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब आप स्पॉट पे होते हो, जब वो काम होने वाला होता है, तो आपका मन खुद ही आपका साथ देना छोड़ देता है, और उस समय फिर आप वो काम कर लेते हो। और बाद में जब आके घर में सोचते हो कि आज सुबह ही तो मैंने तय किया था कि ये नहीं करना है और ये मुझसे हो गया। इस तरह के डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन से आप रोज गुजरते हो। तो इस कंपोजिशन को समझने के लिए हम चलेंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ये कैसे काम करता है। न्यू ट्रेडर हो आप, मान लो कि न्यू ट्रेडर नहीं भी हो और आप 1-2 साल या 3 साल शेयर मार्केट में गुजार चुके हो। आप अपने ट्रेडिंग को सुधारने के लिए रोज कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते ही हो। गलतियां होती हैं तब भी और आप सही होते हो तब भी। गलतियां होने पर आप उस गलती को सुधारने के लिए काम करते हो, और अगर आप सही हो उसको और ज्यादा सही करने के लिए आप काम। इसको हम बोलते हैं कि खुद ही के लिए डिसिप्लिन बनाना और फिर उसे तोड़ना। तो आप अपने लिए बहुत सारे डिसिप्लिन सेटअप करते हो रोज की मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं इस गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग नहीं करूंगा, अगर मैं डेली चार्ट्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहा हूं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, इस लेवल से बाजार नीचे आएगा तो मैं काट दूंगा। इन्वेस्टमेंट में ना जाने ऐसे कितने वादे आप अपने आप से रोज करते हो अपने ट्रेडिंग को सुधारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब बारी आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन की तो आप उसे नहीं कर पाते हो। इसका कारण कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? और ये काम अगर आप मशीन को दे दो, यानी जिसको एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं आज के युग में। एल्गो ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि आपका जो स्ट्रेटेजी है उसे अगर मशीन में कोड के थ्रू आप इंसर्ट कर देते हो, तो वो ये काम बिना इमोशंस के कर देता है। उसको जहां स्टॉप लॉस लेना आपने बताया है डाटा में, वो वहीं पर स्टॉप लॉस लेगा।
उसको जहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक करने को बोला है वो वहीं पे प्रॉफिट बुक करेगा, ना बाद में कंक्लूजन देगा, ना अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करेगा कि मुझे ये करके कैसा लगा या क्या जो भी है। लेकिन आप अपने आप को गौर से देखो तो ये करने में सफल नहीं होते आप, क्योंकि आप मशीन नहीं हो। यही बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन और मशीन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मशीन्स के पास ब्रेन नहीं है, वो आर्टिफिशियल ब्रेन है, और हमारा जो ब्रेन है वो आज भी स्टडी और रिसर्च का विषय है। मतलब ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में आज भी रिसर्चर लगे हुए हैं। नहीं पता सिविलाइजेशंस खत्म हो जाएंगे, मतलब जो सभ्यता 4000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता था जो खत्म हुआ, फिर नया सभ्यता बना जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ये सभ्यता भी शायद खत्म हो जाए और हम लोग ब्रेन को यानी मानव दिमाग को समझ पाए। लेकिन तब तक हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है। मतलब इसे आप समझने जाओगे और हर दिन कुछ नया पाओगे। यानी आपने इसको डिसिप्लिन सुबह सिखाया है, आप सब कुछ जान रहे हो और आप ही फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आपको ये भी पता है फॉलो करना है, नहीं कर पा रहे हो। ये मैक्रो सेकंड में इतना चेंज होता है, इतने हार्मोनल डिस्टरप्शन होते हैं। ये हार्मोनल डिस्टरप्शन से मेरा मतलब है बायोलॉजी से। मतलब बायोलॉजी के टर्म में इसको आप पढ़ोगे तो चीजें कुछ-कुछ समझ में आएगी, लेकिन फिर भी वो पूरी समझ विकसित नहीं कर पाएगा आपका। तो इससे एक बात तो तय है कि आप इसको सुधार सकते हो, लेकिन परफेक्ट नहीं बना सकते। परफेक्ट से मेरा मतलब है कि मतलब जो ह्यूमन ब्रेन है उसको इतना परफेक्ट बना देना कि वो मशीन बन जाए, यानी उसमें इमोशंस ही नहीं रहे। ये नहीं पता, मेरे लिए तो पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। जिनके लिए हुआ होगा वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन ये काफी मुश्किल काम मुझे लगता है कि अपने ब्रेन को मशीन की तरह बना देना। और यही बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए आप ये काम नहीं कर पाते हो। आप रोज सुबह अपने आप को कमांड देते हो कि आपको यहाँ पे काटना है सौदा, इसके ऊपर निकलना है, निकलेगा तो टारगेट हम ले लेंगे, इससे नीचे इस लेवल से नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, और इस डिसिप्लिन को हम लोग हर एक ट्रेड में फॉलो करेंगे। लेकिन ये अगर 2, 5, 10 दिन हो भी जाता है तो ये लंबा नहीं चल पाता है। और आप सभी लोग जो ये सुन रहे हैं, सब इन चीज़ों से गुज़रोगे कि मतलब, लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय तो एक है कि एल्गो आप कर दो। एल्गो मतलब आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसको एल्गो में लगा दो। वो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट खुद ही लेता रहेगा। कोई इमोशंस की बात नहीं, आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम प्रोसेस में चलेगा। लेकिन बात आती है जब मतलब इंसानी दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका उपाय तो हमने बता लिया कि एल्गो से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसानी दिमाग ना हो तो एल्गो में वही स्ट्रेटेजी हम डालेंगे ना जो इंसानी दिमाग निकालता है, जो ऑब्जर्व करता है। तो अगर एल्गो वाले स्ट्रेटेजी को और शार्पन करना हो तो फिर तो हमें सहारा इंसानी दिमाग का ही लेना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी में और क्या ऐड करें जो कि बेहतर रिजल्ट आए, ये हमें अपना ही दिमाग बताएगा। तो अपने दिमाग को अगर एल्गो की तरह ट्रेड करना है तो ये मुश्किल काम तो है, लेकिन हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? आप अपने आप को रोज उस इंफॉर्मेशन से लेस करो सुबह कि कल मैंने ये गलती की है, आज नहीं करूंगा। फिर शाम को लिखो कि आज आज आपसे क्या क्या गलती हुई। नेक्स्ट डे फिर अपने आप को टारगेट दो कि ये गलती नहीं करनी है। अगर आप रोज ये नियमित प्रैक्टिस करोगे, कभी छोड़ना नहीं है। आप जैसे ही ये प्रैक्टिस छोड़ोगे वो चीज फिर हावी हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर इस प्रैक्टिस को आपने रेगुलरली महीने, 2 महीने, 6 महीने कर लिया तो आप खुद में चेंज देखोगे। खुद में ये चेंज देखोगे कि आप इमोशन से काफी दूर हो गए हो और एक सफल ट्रेडर बनने की ओर कदम रख रहे हो। और सफल ट्रेड बनने के लिए ना स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, ना एनालिसिस काम आने वाला है, ना कुछ काम आने वाला है। एक ही चीज काम आएगा जो सबसे बड़ा भाग है सफलता का। अगर आप 100% ट्रेडर बनना चाहते हो और उसमें से अगर मुझे बोला जाए कि स्ट्रेटेजी और ये जो हम लोग इंडिकेटर सीखते हैं ये कितना परसेंट है और साइकोलॉजी कितना है,
तो मैं बोलूँगा 70% साइकोलॉजी और 30% एनालिसिस और स्ट्रैटेजी है। इसीलिए हर एक सफल ट्रेडर बोलते हैं साइकोलॉजी पर काम करने। तो आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि हम लोग खुद के सोचे हुए चीज़ों को क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि जब हम उस सिनेरियो में होते हैं, जब मेरे सामने वो घटना घट रहा होता है, तो दिमाग उस तरह से बिल्कुल काम नहीं करता है जिस तरह से हमने सोच रखा था। दिमाग उस करंट सिचुएशन को देखकर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसीलिए हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम लोग पहले से सोचे हुए होते हैं। मशीन वो कर पाता है क्योंकि मशीन को हमने जो भी डाटा दिया है वो उसे फॉलो कर लेता है, उसमें कोई इमोशंस नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और आप अपने दिमाग को मशीन बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये तो आप पे निर्भर है। लेकिन आप उस ओर कदम बढ़ा सकते हो, इससे चीजें आसान होगी और आप एक सफल ट्रेडर बनने की ओर कदम रख पाओगे। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने अनुभव किया है और ये साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मिलते हैं नए एपिसोड में नए साइकोलॉजी के साथ। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग बट रियल फैक्ट्स हैं जिससे लोग गुजरते हैं। हम लोग हर एक एपिसोड में अलग-अलग साइकोलॉजी पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।